मेरठ से राजन सोनकर भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए राजन, दिल्ली एनसीआर के साथ ही लखनऊ और लखनऊ के साथ कानपुर, इन तीनों ही जगह का एक्यूआई तो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जहां लोगों को सांस लेना तक दूभर होता जा रहा है लोगों का। ऐसे में अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ का एक्यूआई आज का क्या है और क्या कोई बढ़ते प्रदूषण को लेकर एडवाइजरी मेरठ में जारी की गई है क्या? तो लाजमी है यहाँ पर भी एक्यूआई जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। लगभग 200 से ऊपर यहाँ पर एक्यूआई पहुंच गई है। अब यहाँ पर कई लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। और मैं आपको बता दूं, आज जो सुबह का दिन था, जब सुबह के 6 बजे से मैंने मौसम देखा बाहर का, तो वहां पर धुंध छाई हुई थी और ऐसे में सभी स्कूली बच्चे जा रहे थे, जिनमें अधिकांश बच्चों ने वहां पर मास्क का प्रयोग कर रखा था। क्योंकि प्रदूषण, बढ़ते प्रदूषण और स्मोक के कारण जो लोगों को सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वो सांस लेने में डालता है। और ऐसे में बच्चों को आंखों में जलन भी हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है और गले में भी दुखन जैसी और खांसी जुकाम, ये तमाम चीजें जो है बीमारियां, ये सब शुरू हो गई हैं। और वहीं डॉक्टरों के यहाँ पर लंबी लंबी कतारें भी लगनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा बचाव यही है कि गुनगुना पानी और इस पॉल्यूशन से बचने के लिए, स्मोक से बचने के लिए लोगों को मास्क का प्रयोग करना चाहिए, आंखों को बचाव के लिए चश्मे का प्रयोग करना चाहिए और गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। क्योंकि ये पॉल्यूशन जब जब बढ़ता है, ये आंख, नाक और गला और सीना, ये तीनों चीजें जकड़ लेता है और इसके साथ साथ और अन्य बीमारियां भी यहाँ पर बिल्कुल न्योता दे दिया जाता है। तो प्रदूषण से बचने के लिए तमाम जो चीजें हैं ये करनी चाहिए इंसान को, और तभी इससे राहत मिल पाएगी। लेकिन देखिए राजन, लगातार सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए तमाम तरीके की कवायद कर रही है। जुर्माने लगाए जा रहे हैं, पराली जलाने पर रोक लगाई जा रही है और किसानों से भी अपील की जा रही है कि वो खेतों में पराली ना जलाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक्यूआई बढ़ रहा है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या बताई गई? देखिए मुस्कान, बिल्कुल सही सवाल है। इसके पीछे की साफ वजह यही है, एक तो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण, यानी कि जो गाड़ियां चलती हैं, मोटरसाइकिलें चलती हैं, इनका प्रदूषण जो हवा में मिक्स होता है उसके कारण लोगों को प्रभावित करता है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है, उनसे निकलने वाला, उनकी चिमनियों में से निकलने वाला धुआं, यह भी प्रदूषण कहलाता है, ये भी लोगों को स्वास्थ्य खराब करता है। तो ऐसे में प्रशासन को अपना हंटर चलाना चाहिए। लेकिन मेरठ प्रशासन अभी नींद से जागा नहीं है, अभी सोया हुआ है। जब जागेगा तो जरूर ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करेगा और नई गाइडलाइन भी जारी करेगा। फिलहाल मेरठ प्रशासन अभी नींद से नहीं जागा है, जब जागेगा तो इस तरीके का हंटर भी चलाएगा और इस तरीके से कार्रवाई भी करेगा। लेकिन ये ढीला रवैया लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान साबित हो रहा है, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है और प्रशासन की तरफ से बहुत जल्द इस विषय में गाइडलाइन भी जारी कर देनी चाहिए और ऐसे लोगों पर अपना हंटर भी चलाना चाहिए जो अभी तक प्रशासन ने नहीं चलाया। लेकिन देखिए राजन, लगातार जो प्रदेश सरकार है वो तो काफी सख्त है और उसने प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड को भी साफ तौर पर हिदायत दी है कि तमाम तरीके के आप एक्शन ले सकते हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया कि मेरठ में जो प्रशासन है वो अभी भी गहरी नींद सोया हुआ है, जिसका खामियाजा साफ तौर पर बच्चों और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है बढ़ते प्रदूषण की वजह से। अब इसके पीछे जो लापरवाही की जा रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों इतनी लापरवाही अधिकारी बरत रहे हैं? देखिए मेरठ का जो प्रशासन है वो तमाम चीजों पर तो ध्यान दे रहा है, लेकिन लोगों से जुड़ी जो चीजें हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे कि आज बात हो रही है, प्राइम टीवी ने मुद्दा उठा रखा है प्रदूषण को लेकर। तो प्रदूषण को लेकर सरकार की तरफ से भी आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, इसका जवाब तो प्रशासन से लिया जाएगा। और जो प्राइम टीवी की मुहिम है ये लगातार चलती रहेगी और प्राइम टीवी इस बारे में सवाल भी प्रशासन से करेगा कि आखिर प्रशासन की नींद कब जागेगी और प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करके कब तक कार्रवाई करेगा। तो वहीं ये मामला जो जुड़ा हुआ आम जन से जुड़ा हुआ है, पशु पक्षियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आसमान में होने वाले पशु पक्षियों को भी इस प्रदूषण से काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जो धरती पर रहने वाले इंसान है उनसे, उन पर भी प्रभाव इस चीज का पड़ रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए राजन, अब यहाँ पर एक चीज और अहम हो जाती है। अब से कुछ दिन बाद दिवाली का पर्व आ जाएगा। इस दौरान जो एक्यूआई है वो और ज्यादा गंभीर हो जाता है। उससे निपटने के लिए क्या मेरठ प्रशासन ने कोई तैयारी की है? क्या कोई पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से आपको देखने को मिल रहे हैं मेरठ में? न्यायालय के आदेश समय समय पर आते हैं कि पटाखा बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं छोड़ा जाएगा। ग्रीन जो लाइट पटाखे होते हैं उसको उपयोग किया जाएगा और उसकी बाजार में बिक्री भी की जाएगी। लेकिन जो बड़े पटाखे जिससे प्रदूषण फैलता है और अन्य भी गंभीर बीमारियां होती है, उन पर रोक लगा दी गई है। क्योंकि एसएसपी रोहित सिंह सचमान और मेरठ के डीएम दीपक मीणा की तरफ से लगातार पैदल मार्च किया गया और लोगों को यही जागरूक किया गया कि इस तरीके के पटाखे बेचना प्रतिबंधित है
तो इस तरीके के अगर पटाखे बेचे जाएंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वही थानेदारों को भी जिम्मेदार बताया है। लेकिन मेरठ की मैं बात करूं तो मेरठ में चोरी छुपे यानी कि चुपके से पटाखे भी बेचे जाते हैं और उससे प्रदूषण भी बढ़ता है लगातार। लेकिन पुलिस जो है लगातार इस मामले में ढीला रवैया बरतती है। बस शुरू में दिशा निर्देश भले ही जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन गलियों में, मोहल्लों में, घरों से लोग जो है बम पटाखे बेचते हैं और उससे AQI जो लगातार वो बढ़ जाता है और ऐसे लोगों बिल्कुल पर। ठीक है, धन्यवाद राजन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए,